हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा है 14th जेपीएससी का वो बहुत ही वेल चल रहा होगा। ठीक है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका, इससे आपका 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं पूछे जाते, बट मैं इसका क्लासेस पहले ले चुकी हूँ, लेकिन 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसीलिए मैं इसका एमसीक्यूज करवाऊंगी। ठीक है। ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन भी इसका लेके आई हूँ। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी क्लासेस चल रहे हैं आपके वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल यानी कि वैप्स एकेडमी में, तो प्लीज वो सारे क्लासेस को कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये जो सारे क्लासेस चल रहे हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो जेपीएससी के लिए। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस अगर पेपर 1 का अगर सोच रहे होंगे कि सर करा रहे हैं, मैम नहीं करा रही हैं, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है ना। क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगी ना, वही सेम चीज सर के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है। तो प्लीज आप लोग पेपर 1 को मिस मत कीजिएगा। ठीक है। आप लोगों को देखती हूँ कि आप बस हमारे क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है। और बाकी जो पेपर 1 का जो क्लासेस है उसको आप लोग बहुत कम देख रहे हो। ठीक है। तो प्लीज जाइए और सबसे पहले पॉलिटी का कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बताती हूँ मैं कि आप हिस्ट्री कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से भी आपका एनिसेंट, मिडिएबल और मॉडर्न, ठीक है, दोनों का, तीनों मिला के टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सारे का वेटेज 5-5 का रहता है। ठीक है। अब पॉलिटी के आपका ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो भी आपका जो सिटीजनशिप से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज और गवर्नेंस में ही आपका कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जियोग्राफी से भी आपका कितना क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका उससे भी आपका 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो प्लीज जाके सारे क्लासेस को कंप्लीट कीजिएगा। झारखंड का क्लासेस का आप टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम होते तक मैं सारा क्लासेस का एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन सारा कुछ मैं प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। ठीक है। और आप लोग रेडी रहिएगा। मैं सीएनटी और एसपीटी का अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के ले आऊंगी और पढ़ा दूंगी, नहीं। उससे टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सीएनटी एसपीटी मिला के 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका जो मार्क्स का जो वेटेज रहता है वो 24 मार्क्स का रहता है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसको क्लास लेट से ही लाऊं, बट प्रॉपर वे में लाऊं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाऊंगी। तो इसीलिए वेट कीजिए। ठीक है। उसका क्लासेस मैं लेके आऊंगी। आप लोग का जो जितने भी 12 क्वेश्चंस का जितने भी सवाल होंगे, 12 सवाल होंगे, वो प्रॉपर वे में आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वेब्स एकेडमी की जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है, तो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे हैं क्लासेस को। ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर अभी स्टेबल हो गया है। ठीक है। वो बढ़ नहीं रहा है। तो प्लीज क्लासेस को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। और 1K का जो टारगेट है ना, 1000 का, उसको जल्दी से फुलफिल कीजिए। ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो टेलीग्राम लिंक है आपका, जो वैप्स एकेडमी 24, इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है। क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर है ना, उसमें से मिनिमम लोग आप लोग क्या किए हैं कि टेलीग्राम लिंक से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज इट्स हम्बली रिक्वेस्ट कि आप लोग जाइए और टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। ठीक है। और आप लोगों का जो भी क्वेरीज रहेगा, कमेंट बॉक्स में तो पूछना है ही, एज वेल एज कहाँ भी पूछना है आप लोगों को, तो आप लोगों को वैप्स एकेडमी 24 जो आप लोग का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी जाके आप लोग पूछिएगा। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को। अभी मैं कुछ चीजें हैं जो ब्रीफ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। क्योंकि पेन के वजह से बहुत अच्छे से रिटर्न नहीं हो पाता है, तो मैं कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे कि जो सब झारखंड में जो चीजें जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पूछा जाता है कि झारखंड में आपका जो ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है, छोटा लंबा, ये सब पूछा जाता है। तो अभी ब्रीफ में हल्का सा जितने भी आपके जो हैं नदियां, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। और आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों वे में लेके आई हूँ। तो आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप पढ़िएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दामोदर नदी के बारे दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम प्लीज इसको पढ़िएगा आप लोग कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है आपका। ये हो जाएगा आपका पहला, जो देखते हैं कि क्या है, दामोदर नदी। ठीक है। दामोदर नदी के बारे देखते हैं। ठीक है।
तो दामोदर नदी ये तो कंफर्म है कि इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका जो दामोदर नदी का जो उद्गम है ये छोटा नागपुर पठारी पर है, ठीक है। ये कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठारी पर, कहाँ पे, खमारपात पहाड़ी से है। कहाँ से, तो छोटा नागपुर जो पठार है, जो पठारी है उसके खमारपात पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग लगभग 592 किलोमीटर तक है, ठीक है। और इसका जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो दामोदर की तो बराकर है, कोनार है, बोकारो है और जमुनिया है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी हैं इनकी सहायक नदियां है, ठीक है। और ये जहाँ मिलती है, ठीक है, ये जो नदियां जहाँ पे मिलती है ये कहाँ मिलती है आपके, तो पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, तो पश्चिम बंगाल यानी कि हुगली नदी पे मिलती है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, दामोदर जो नदी है उसका महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं कि क्या है। तो प्राचीन काल में जो कटाई और बाढ़ के लिए, ठीक है, प्राचीन काल में कटाई और बाढ़ के लिए बंगाल का दुख, यानी कि इसको कह सकते हैं कि दुख यानी कि बंगाल का शोक कहा जाता है किसको, तो आप कह सकते हैं कि दामोदर नदी जो है हमारा बंगाल का शोक नदी से जाना जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब बांधों के कारण सिंचाई, बिजली और क्या, तो इसमें उद्योगों का वाटर सप्लाई यानी कि पानी का सप्लाई किसी से किया जाता है, तो दामोदर नदी से किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा रिवर क्या है, तो इसका जो ओरिजिन है ये आपका रांची प्लेट्यू नियर पिस्का, ठीक है। जो आपका रांची है उसका जो पिस्का मोड़ देखे होंगे, ठीक है, रांची का जो पिस्का मोड़ देखे होंगे, वहीं से ये स्वर्ण रेखा जो नदी है वो निकली हुई है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। तो इसका जो उद्गम है रांची पठार का पिस्का के पास है। लंबाई इसका कितना है, तो 395 किलोमीटर इसका क्या है, इसका लंबाई माना जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मुख्य सहायक नदियां, इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो मुख्य सहायक नदियां हैं इसके खरकई है, ठीक है, कराची है और संख है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, तो इनकी सहायक नदियां, ये आपका जो स्वर्ण रेखा नदी है ये कहाँ मिलती है, तो ये जो नदी आपकी मिलती है आपका बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो स्वर्ण रेखा जो नदी है ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट आपका बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। दामोदर कहाँ मिलती है, तो ये वो हुगली नदी पे मिलती है, ठीक है, याद रखिए कहाँ पे, हुगली में मिलती है। बट ये जो है आपका जो स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसा रिवर है जो आपका डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, झारखंड की रिवर, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, आपका स्वर्ण रेखा नदी में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, पीने यानी कि पीने का पानी, ठीक है। यहाँ से आप स्वर्ण रेखा नदी से आपका पानी, पीने वाला पानी भी आपका क्या सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और कई शहरों के लिए जीवन का ये रेखा है, ठीक है, यानी कि आप देखिएगा कि जहां जहां स्वर्ण रेखा नदी, जो जमशेदपुर का साइड देखिएगा आप लोग, जितने भी एरियाज हैं वहां पे वाटर का सप्लाई स्वर्ण रेखा नदी से ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोयल रिवर सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये कोयल नदी के बारे देखते हैं कि क्या है। तो कोयल जो नदी की प्रणाली के बारे पहले जानते हैं। कोयल नदी जो प्रणाली है आपका, जो कोयल रिवर सिस्टम है, ये क्या कहता है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि दो शाखाओं में ये बटी हुई है, ठीक है। पहला कौन सी शाखा है इसकी, तो पहला जो इसकी शाखा हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा कौन सा, तो उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल हो जाएगा। तो उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल कौन सा है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि नेतरहाट पठार, ठीक है, जो कि आपका नेतरहाट ही जिला में आता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देख इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या रखता है, तो ये है आपका सोन नदी में मिलता है और आगे जाके का गंगा बेसिन का भाग बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कि उत्तरी कोयल, जो कुछ ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस उत्तरी कोयल जो नदी है वो आपका क्या है, तो गंगा नदी बेसिन का एक पार्ट है, यानी कि भाग है ये, ठीक है। सेकंड जो आपका मेजर पॉइंट आता है, यानी कि जो दूसरा पॉइंट आता है आपका, कौन सा है वो आपका, तो दक्षिणी कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आपका लोहरदगा जिला के पास से निकलता है, कहाँ से, तो ये आपका
दग्गा जिला के पास से निकलता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये शंख नदी के साथ मिलकर ब्रह्मणी नदी को आपको मतलब बनाती है, ठीक है। देखिए उत्तरी कोयल, बस इतना याद रखिएगा कि वो गंगा नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका जरूर याद रखिएगा कि दक्षिणी कोयल जो है आपका, वो क्या है, तो ये शंख नदी के साथ मिलकर, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि दक्षिणी कोयल नदी कौन सा नदी मतलब बनाती है, ठीक है। ये किस नदी के साथ मिलकर कौन सा नदी को बनाती है, तो ऑप्शन में ये दोनों था, शंख नदी भी था और ब्रह्मणी था, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करना था। तो ये वही सेम चीज यहाँ मैं लेके आई हूँ कि जो दक्षिणी कोयल नदी है वो किस नदी के साथ, तो शंख नदी के साथ मिलकर किस नदी को बनाती है, तो ब्रह्मणी नदी को बनाती है, ठीक है। इसका कोयल जो कोयल नदी है ना, उसका दो ही पार्ट को बस याद रखिएगा कि पहला का जो आपका जो उत्तरी कोयल का गंगा और दक्षिणी कोयल का शंख के साथ मिलकर ब्रह्मणी को बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि बराकर नदी, ठीक है। तो बराकर नदी में क्या है, तो बराकर नदी का जो उद्गम है, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से है, तो हजारीबाग से है, ठीक है। हजारीबाग के पदमा से निकलता है, ठीक है। जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है उसके पदमा गांव से ये निकलता है। कौन नदी, तो आपका हो जाएगा बराकर नदी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, ये इसका जो लंबाई आप देखिएगा तो हो जाएगा 256 किलोमीटर तक ये आपकी बराकर नदी फैली हुई है। कहाँ पे, तो झारखंड में, ठीक है। और कहाँ पे ये मिलती है जाके, तो ये भी मिलती है आपके कहाँ पे, तो दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी में जाके ये बराकर मिलती है, फिर दामोदर नदी के साथ मिलकर ये भी कहाँ जाती है, तो पश्चिम बंगाल के आपका क्या कह सकते हैं, तो डिसरगढ़, ठीक है। ये आपका डिसरगढ़ में ही मिलती है, ठीक है। कहाँ पे, तो जो बराकर नदी है ये आपका सॉरी बराकर नदी है जो आपका दामोदर नदी के साथ कहाँ पे मिलती है, तो डिसरगढ़, जो कि कहाँ पे गिरती है फिर जाके, तो ये भी आपके पश्चिम बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो इम्पोर्टेंस देखिए कि इम्पोर्टेंस है कि जो भी दामोदर की प्रमुख सहायक नदी, यानी कि आप कह सकते हैं कि दामोदर की ये बहुत ही प्रमुख सहायक नदी में काउंट होता है, गिना गिना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये पंचेत बांध और अ, मीथेन, ठीक है, मिथेल बांध बोल सकते हैं, इसका टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है। तो इसको पंचेत बांध इसी में है, किसमें, तो आप कह सकते हैं किसमें, तो सहायक नदी है और इसमें भी पंचेत बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नदी कौन सी है, तो देखिए मयूराक्षी नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज जो क्लासेस है ना वो एमसीक्यूज के क्लासेस है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, पहले मैं क्लासेस इसका ले चुकी हूँ। तो अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए और क्लासेस को देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि मयूराक्षी नदी का क्या है, तो इसका जो उद्गम स्थल है, मयूराक्षी जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल आप कह सकते हैं कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से है, ठीक है। कहाँ से है, तो देवघर का त्रिकुट पहाड़ी से आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। लंबाई कितनी है, तो लंबाई 665 है, ठीक है, 665 है। ये भी याद रखिएगा अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि नदियों का आप लंबाई के तहत आप लोग अरेंज कीजिए, ठीक है। आप लोग अरेंज करके आंसर लाइए, ठीक है। तो ऐसे दे देगा कि मयूराक्षी दे देगा, दामोदर देगा, बराकर दे देगा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ये सब सारी नदियां आपको दे देगा। तो आपको उसमें क्या करना है, तो लंबाई के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, कि कितना किलोमीटर तक ये नदियां फैली हुई है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलती है ये, तो ये भी आपके हुगली नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी और दामोदर नदी कहाँ पे, तो हुगली नदी कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में जाके, ठीक है। फिर देखते हैं इसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये स्थानीय जल उपयोग और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मयूराक्षी जो नदी है इससे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि कृषि यानी सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है, और स्थानीय जल के लिए, यानी कि ये यहाँ पे भी वाटर का सप्लाई किया जाता है, ठीक है, लोग मतलब पीने खाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देखते हैं इसमें, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो देखिए खरकई नदी, ठीक है। अन्य नदियां देखते हैं कि कौन कौन सी जो
ये नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंस तो नहीं रखती हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का ब्रीफ वे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रॉपर वे क्लासेस मैं पहले ली हूँ, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच ऑल दिस वीडियो, ओके। तो देखते हैं कि इसमें खरकई नदी क्या है, ठीक है। तो खरकई नदी में हो जाएगा आपका कि जमशेदपुर से होकर बहती है। खरकई नदी जो है वो आपका जमशेदपुर से होकर बहती है, और कहाँ मिलती है ये, तो ये स्वर्णरेखा रिवर पर जाके क्या करती है, तो ये मिलती है, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, तो स्वर्णरेखा में जाके मिलती है, ओके। फिर देखते हैं कि आपका इसमें क्या हो जाएगा फिर, तो हिंगलो नदी, ठीक है। हिंगलो नदी कहाँ पे, तो अजय नदी पे मिलती है, और अजय नदी बिहार से निकलकर झारखंड में बहती है और फिर भागीरथी में जाके मिलती है, ठीक है। फिर बंशोली नदी कहाँ है, तो भागीरथी की सहायक नदी में, फिर गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज से गुजरती। ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि जो आपका जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा जो है बिहार से आती है, ठीक है, बिहार से आती है, लेकिन झारखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पे आपका गंगा नदी गुजरती है। कौन सा है वो, तो साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी नहीं गुजरती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं बराकर रिवर, जो इंग्लिश वाले पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, सारे यही कर दी हूँ मैं। देखते हैं अब कि इसका क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में लिखना था, बट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, बट हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बट कोई नहीं। देखते हैं कि क्या है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। झारखंड की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। इसका कितना कितना मतलब दूरी तक किलोमीटर तक विस्तृत है, तो ये हो जाएगा आपको 592 km तक ये फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। स्वर्णरेखा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो स्वर्णरेखा नदी का जो आप उद्गम देख सकते हैं, तो ये रांची पठार से, कहाँ से है, रांची पठार से। रांची पठार के कहाँ से है, तो याद रखिएगा आपका पिस्का, ठीक है, पिस्का से, ठीक है, रांची के पिस्का से ही इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के संगम से कौन सी नदी बनी है, ठीक है। यही आपको उस टाइम में वो बता रही थी कि क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछा हुआ था, ये नहीं था, बस दक्षिणी कोयल किन नदी के साथ किस नदी से मिलकर कौन सा नदी को बनाती है, ठीक है। तो वहां पे शंख भी था और ब्राह्मणी दोनों एक साथ लिखा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसको कि ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी को ये बनाता है, किसके साथ मिलके, तो शंख नदी के साथ मिलके ये किसको बनाता है, तो ब्राह्मणी नदी को बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी कोयल नदी किस नदी में मिलती है, ठीक है। उत्तरी जो कोयल नदी है वो किस नदी में मिलती है, तो उत्तरी कोयल नदी आपकी सोन नदी पे जाके मिलती है, ठीक है, सोन नदी पे जाके मिलती है। और ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी कोयल नदी जो अभी हम थोड़ा देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, कि उत्तरी कोयल नदी ही है जो गंगा से की पार्ट मानी जाती है, ठीक है, गंगा की, गंगा जो रिवर है उसके पार्ट मानी जाती है, और गंगा नदी जो अकेला बस साहिबगंज जिले में बहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, झारखंड की कौन सी नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड के एक ऐसा एक लौता जो रिवर है यानी नदी है जो डायरेक्ट आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, तो स्वर्ण रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। बराकर जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, तो दामोदर की है, ठीक है। और आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि लास्ट जो क्लासेस में ली थी जब रिवर्स वगैरह का
जियोग्राफी का जब मैं क्लासेस ली थी तो दामोदर नदी में कितने सारे बांध बने हुए हैं, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन की थी। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि दामोदर नदी में कितने सारे बांध बने हुए हैं, ठीक है, और उनके नाम भी लिखिएगा, ठीक है, 4 है कि 3 है कि 5 है, ठीक है, ऑप्शन दे दी हूं मैं 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 इसमें से आप बताइएगा और उसका नाम भी लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? जो गंगा नदी है वो झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑब्वियसली इतना देर से हम ये कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज, एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गुजरती है, ठीक है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, मयूराक्षी जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो ये आपका देवघर जिला से निकलती है। कहाँ से? तो देवघर जिला से निकलती है। देवघर जिला के कहाँ से? तो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, यानी कि मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्रिकुट पहाड़ी आपका देवघर जिला से, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की अधिकांश नदियां किस अफवाह तंत्र से संबंधित है? जो भी झारखंड की जो नदियां हैं, अधिकतर नदियां किस अफवाह तंत्र से संबंधित रखती है? तो याद रखिएगा ये कौन सा है, तो क्या ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, या फिर गोदावरी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, इन लोगों का तो झारखंड में नाम ही नहीं आता है। ओनली एक ही आता है, कौन सा? तो वो आपका गंगा नदी है, ठीक है, वो भी आपका सिंगल साहिबगंज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हुंडरू जो जलप्रपात है आपका, हुंडरू जलप्रपात, ये कौन सा आपका नदी पर स्थित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जाने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं, अब आज का जो क्लासेस है ना इसी टाइप का है सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जेपीएससी पूछता है, ठीक है। जो जितने भी रिवर्स और जो भी वाटरफॉल्स वगैरह जलप्रपात है और डैम यानी कि जो भी बांध वगैरह है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या तो फिर सेम ही क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट वाइज में दे देता है, ठीक है। तो अगर सिंगल वे में आपको पता रहेगा तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। तो आप लोग क्लासेस को बी केयरफुल वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। और ये क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं अभी बता दूं कि यहाँ पे पूछा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात जो आपको पूछा है, तो इसमें से जो आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे तो लोग बोलते हैं, ऐसे तो अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए, आंसर वाइज देखा जाए, तो वो हुंडरू होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हिस्ट्री देखा जाए तो उसमें जो होता है लोध होता है, ठीक है। लोध यानी कि इसको आप कह सकते हैं बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा जलप्रपात, ठीक है। बूढ़ा जलप्रपात का जो हाईएस्ट जो आपको इसका फीट वाइज देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 468 फीट होता है, ठीक है, 468 फीट होता है। और अगर मीटर में देखिएगा तो 143 इसका मीटर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपका हो जाएगा कि बूढ़ा नदी पर ही है, ठीक है, बूढ़ा नदी पर ही ये आपका जलप्रपात है, ठीक है। और इसको बूढ़ा घाट के ही रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर लोध तो है नहीं, ठीक है, जोन्हा तो है नहीं, दसम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बूढ़ा घाघ रहता, ठीक है, बूढ़ा घाघ रहता ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन नंबर यही लगाते बूढ़ा घाट, क्योंकि आप देखिएगा कि आपका जो हुंडरू का जो आपका हाइट है वो आपका कितना हो जाएगा? 320 फीट में आता है, ठीक है, 320 फीट में आता है। और जो ये कौन सा रिवर पे है? ये भी आपका स्वर्ण रेखा पे है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है ये। लेकिन आपका अगर आपका ऑप्शन में अगर रहा कि बूढ़ा घाघ रहा, तो प्लीज आप लोग बूढ़ा घाघ को ही लगाइएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसका आपको बता दिए कि कितना फीट है, तो 460
65 टू 68 कर सकते हैं, ठीक है, इतना फीट इसको माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है बूढ़ा घाट, तो याद रखिएगा लातेहार जिला में, ठीक है, लातेहार जिला में, ठीक है। हुंड्रू आप लोग को पता है कि ये रांची जिला में है, ठीक है। और ये लातेहार जिला के कौन सा गांव में है, तो महुआ, महुआ टांड, ठीक है, महुआ टांड जिले, महुआ टांड आपका गांव में है, ठीक है, लातेहार जिला महुआ टांड गांव में है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। तो अभी अभी के लिए इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो हुंड्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा आपका, क्या है कि आपका दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो दसम जलप्रपात है, दशम जो आपका वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है। दसम फॉल आपके किस में है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका स्वर्णरेखा पर है, किस पे, तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। हुंड्रू स्वर्णरेखा, ठीक है, दशम स्वर्णरेखा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर जोन्हा, जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा के मतलब गौतम धारा जलप्रपात भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो क्वेश्चंस ना आते हैं, ठीक है, गौतम धारा, ठीक है। बहुत कोई कंफ्यूजन हो जाता है ना कि गौतम धारा लिखा हुआ रहता है ना, तो लोगों को नहीं पता चलता है कि जोन्हा फॉल के ही बारे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा किया जाता है, बट अगर आप प्रॉपर वे में इसको इसका रिवीजन किए हुए रहेंगे तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि इसका जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा है, तो जोन्हा जो आपका जलप्रपात है ये आपका रारू नदी पर है, ठीक है। रारू नदी जो है ये आपकी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ठीक है। स्वर्ण जो रेखा नदी है उसकी क्या है, तो ये रारू सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। लोध जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो उत्तरी उत्तरी कोयल, यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोयल में लोध जलप्रपात आपका स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है आपका, तो नेत्रहाट के पास जो आप कह सकते हैं कि नेत्रहाट के पास जो आपका सती जो आपका है प्रसिद्ध जलप्रपात, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि वाटरफॉल लोकेटेड नियर नेत्रहाट, ठीक है, यानी कि विच फेमस, ठीक है, कौन सा फेमस जो वाटरफॉल लोकेटेड नियर नेत्रहाट, ठीक है। तो नेत्रहाट के नियर में कौन सा लोकेटेड है, तो इसका जो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका लोथ हो जाएगा, ठीक है। लोथ वाटरफॉल है जो आपका नेत्रहाट पठार के नियरेस्ट है। नेत्रहाट कहाँ जो आपको मिल जाएगा आपको, तो लातेहार में, ठीक है। देखिए क्योंकि मैं एक्चुअली टाइपिंग कर रही थी ना, तो सारा को मैं इंग्लिश में टाइपिंग करके फिर एक ही बार सेलेक्ट करके उसको हिंदी वर्जन में करती हूँ, ठीक है। तो आज वो चीज मेरा नहीं हो पाया, तो आई एम सॉरी, ठीक है। आप इसी से माइनस कीजिए क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आज के लिए गलतियां माफ होनी चाहिए हमारी, ठीक है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो टीचर्स को तो माफ कर ही सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सेम वही हाल है, यानी कि यहाँ भी पूछ रहा है कि पेरवागढ़, ठीक है, जो पेरवागढ़ है आपका कह सकते हैं, जो पेरवागढ़ दामोदर जो पेरवागढ़ वाटरफॉल लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है, इसका मैं आंसर ही बोल दिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जो पेरवागढ़ जो वाटरफॉल है कहाँ पर, सॉरी कहाँ पे लोकेटेड पूछा है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ठीक है, स्थित है पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो अमान अमांत में, ठीक है, अमांत में, अमांत में, ठीक है, अमांत में स्थित है। ये अमांत कहाँ पे है, तो ये आपकी दामोदर की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपका जो पेरवा जो घाघ है, ठीक है, पेरवा जो घाघ है ये आपका अमानत में है और ये आपकी दामोदर की सहायक नदी होती है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी हुआ है आज बहुत सारा, और बट कोई नहीं, आप लोग पीएससी, ठीक है, पीएससी का स्टूडेंट है तो आप लोग से उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन है कि आप सारी चीजें को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग सीएनटी, ठीक है, सीएनटी और एसपीटी के लिए रेडी रखिएगा, ठीक है। 2 आवर का क्लास रहेगा वो, ठीक है, 2 आवर का क्लास रहेगा, उसका पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग रहा है
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वहां से बचे ना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, जिस तरीके के भी क्वेश्चंस आए ना, उसको आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, यानी कि बूढ़ा घाघ, ठीक है। ये देखिए, यही 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 है जो आपका सबसे ऊंचा कैसे, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपका बूढ़ा नदी पे, ठीक है। ये आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है, तो लातेहार में है। कौन सा गांव में, तो महुआ डांड, ठीक है, महुआ डांड, ठीक है, महुआ डांड गांव में ये है और बूढ़ा नदी पर है, ठीक है। इसको बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है, जो झारखंड का सबसे हाईएस्ट माना जाता है। ओके, फिर देखते हैं कि झारखंड का कौन सा जलप्रपात गौतम बुद्ध से संबंधित माना जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि विच झारखंड वाटरफॉल इज एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध से कौन सा आप कह सकते हैं माना जाता है, तो ऑब्वियसली गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम धारा, यानी कि जोन्हा फॉल, ठीक है। गौतम बुद्ध यानी कि कह सकते हैं कि जोन्हा फॉल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, झारखंड के जो जलप्रपात अधिकतर किस, आप कह सकते हैं भौगोलिक दो क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मोस्ट वाटर ऑफ झारखंड आर फाउंड इन विच रीजन, ठीक है। कौन सा रीजन में पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा, ज्यादातर देखिएगा जितने भी जलप्रपात है ये सारे आपको छोटा नागपुर के आसपास मिलते हैं। कहाँ पे, तो छोटा नागपुर, ज्यादातर आप वाटरफॉल देखिएगा ना तो आपको रांची जिले में ही मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जलप्रपात की जो नगरी किसे कहा जाता है, तो वो आपको रांची डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ठीक है। किसको, तो रांची डिस्ट्रिक्ट को जलप्रपात की नगरी भी इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो उल्टा हो गया थोड़ा, बट कोई बात नहीं, इसको मैच करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। ये लिस्ट 1 है, ठीक है, जो ए नंबर में आप लोग देख रहे होंगे, ए नंबर में ये आपका लिस्ट 1 है, और जो आप रिवर्स देख रहे होंगे, ठीक है, एक है जलप्रपात, ठीक है। पहला है आपका क्या है, तो जल प्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है। और सेकंड जो आपका क्या है, तो नदियां दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है तो आपका, तो नदियां दिया, तो नदियां में है कि चलिए पहला देखते हैं कि हुंडरू दिया हुआ है, ठीक है। क्या, तो पहला में क्या है आपका हुंडरू, तो हुंडरू क्या आपका रारू नदी से है, या फिर आपका स्वर्णरेखा नदी से है, या फिर आपका नॉर्थ कोयल नदी से, तो जी नहीं, जो हुंडरू है आपका किससे है, तो हुंडरू आपका स्वर्णरेखा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि दसम, ठीक है, दसम, दसम जो आपका फॉल है, दसम जलप्रपात है, क्या आपका रारू से आता है, ठीक है। आपका तो स्वर्णरेखा मैच हो गया, क्या ये जोन्हा से आता है या फिर लोध से आता है, ठीक है। तो ये जो दसम भी जो भी आता है, दसम भी आपका किससे आता है, यानी कि एच और डी, ये दोनों आपका 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 आंसर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए और सी में दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका जो आपका जो जलप्रपात है वो कौन सा है, जोन्हा है, ठीक है। तो जोन्हा जलप्रपात अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े कि जोन्हा जो है वो आपका गौतम धारा, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जोन्हा कहाँ है आपका, तो रारू नदी पे है। कहाँ पे है, रारू नदी, जो कि आपकी रारू किसकी है, तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, ठीक है। और उत्तरी जो आपकी जो कोयल है ये आपका किसका है, तो लोध का है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पे किया हुआ है प्रॉपर वे में, मैं एक्सप्लेन कर दी क्योंकि वहां पे छोटा था। तो देखिए, लोध है, नॉर्थ कोयल है, जोन्हा है, रारू है, दसम है, स्वर्णरेखा है, हुंडरू क्या है, स्वर्ण रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर दूं कि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है। और अभी मैं कुछ चीजें को मैं अभी ही बता देती हूँ, पीछे बता देने से अच्छा है कि मैं कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आपको मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि
अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? समेद शिखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? समेद शिखर हो जाएगा। यानी कि आपका समेद शिखर किसको बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ को बोलते हैं। किसको? पारसनाथ पहाड़ को। ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज और बनाता हूँ कि अभी जब सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे हाईएस्ट सब पूछा जा रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है। फिर है कि सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सबसे जो ठंडा स्थल है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो सबसे ठंडा स्थल आपका हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिएगा वो है आपका नेतरहाट। ठीक है। नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है। सबसे ठंडा हो जाएगा। ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाले, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले को देखते कि कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक जो वर्षा वाले जो क्षेत्र आपको जो देखने को मिलेगा वो कहाँ? नेत्रहाट। यानी कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो नेत्रहाट लातेहार में। ठीक है। नेत्रहाट लातेहार में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है। ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंस कुछ चीजें मैं बता देती हूँ कि न्यूनतम वर्षा, ठीक है, अगर सर्वाधिक बोले तो आप याद रखना कि नेतरहाट। ठीक है। नेतरहाट। बट अगर आपका लोएस्ट पूछे, ठीक है, लोएस्ट पूछे तो याद रखिएगा वो कहाँ हो जाएगा? तो चाईबासा का मैदान। ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? तो चाईबासा का मैदान हो जाएगा। ठीक है। ये दो चीजें याद हो गए आप लोगों को कि हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है। और सबसे बड़ा वन, ठीक है, सबसे बड़ा वन कहाँ पे है? तो सिंहभूम के एरिया, यानी कि सारंड वन। ठीक है। सारंडा वन हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा है। ठीक है। और सबसे ऊंचा याद रखिएगा जलप्रपात बूढ़ाघाट जो लातेहार में है। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे बड़ा जो यानी कि जो हवाई अड्डा है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपका कौन सा है? तो आप याद रखिएगा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है। जो कहाँ पे है आपका? रांची में है। ठीक है। कहाँ पे है? तो रांची में। देखिए मेरा क्लास का एक रूल है, ठीक है ना, कि आप लोगों को पेन और एक पेज लेके बैठना ही पड़ेगा। ठीक है। मेरा क्लास का ये रूल है कि मैं स्लाइड के अलावा, जो स्लाइड में जितने भी आपके जो क्वेश्चंस आंसर जो मेंशन किए हुए रहते हैं, एनालिसिस जो मेंशन किए हुए रहते हैं, इसके अलावा मैं बहुत ऐसे अदर जो पॉइंट्स होता है ना उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। तो प्लीज आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मेरे क्लास में जब भी आओ तो प्लीज पेन और पेज लेके बैठो। ठीक है। कि ताकि मैं जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दूं तो आप उसको रिटेन कर सको। ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं जब आगे का जो मैं अभी आप लोग जल्दी से 1,000 जो सब्सक्राइबर है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाली हूँ। ठीक है। तो फेस टू फेस, और हाँ, जितने भी रांची के आसपास हो या फिर रांची में जितने भी स्टूडेंट अभी रह रहे हो, ठीक है, तो उन लोगों से भी आप लोग मेरे से फेस टू फेस आके कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है। क्लास रिलेटेड जो भी डिस्कशंस रहेगा वो आप मेरे से बात कर सकते हो जो लोग रांची में हैं। ठीक है। वहां पे मैं बहुत ही अच्छा, मतलब आप लोगों को फेस टू फेस बात कर सकती हूँ। और आप लोग क्लासेस ज्वाइन जरूर कीजिएगा मेंस के लिए। ठीक है। मेंस के लिए मैं क्लासेस लेके आ रही हूँ। और जो लोगों का आपका जो लैंग्वेज पेपर पढ़ना रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज जो पेपर पढ़ना रहेगा खोरठा का, ठीक है, खोरठा का जो लैंग्वेज पेपर पढ़ना रहेगा वो प्लीज मीडियम चाहे जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आपको जो लैंग्वेज पेपर वही मीडियम में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि खोरठा में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को हम बेस्ट दूंगी। ठीक है। बेस्ट दूंगी। ठीक है। और इसका मैं बहुत ज्यादा, जितने भी बुक्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग खोरठा का, उनके मैं राइटर से भी आप लोगों को कनेक्ट करवाऊंगी। ठीक है। यानी कि वो लोग भी आप लोगों को गाइड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। कि ताकि मैं उन लोगों से आपको कनेक्ट करवाऊंगी तो वो लोग भी आप लोगों को, खोरठा वाले लोगों को आइडिया देंगे और बताएंगे कि कहाँ से कैसे और क्या पढ़ना है। ठीक है। और क्लासेस तो मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो प्लीज मेंस के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जल्दी जुड़िए। अगर मेंस का आपको फायदा लेना है तो जुड़िए जल्दी से। ठीक है।
और 1000 सब्सक्राइबर फुलफिल कीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। उसके बाद पूछा हवाई अड्डा तो मैं बता दी, उसे गर्म कुंड पूछेगा, ठीक है, जो सार्वधिक गर्म कुंड पूछ दिया, ठीक है। अगर मैं डिजिटल बोर्ड में होती ना, तो मैं एक एक चीज को आप लोगों को ना लिखाती, बट पेन के वजह से ये रिटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सार्वधिक जो गर्म जल कुंड का कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य कुंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य कुंड हो जाएगा, जो कहाँ पे है, तो ये एच बाग यानी कि हजारीबाग में। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा कि जो सबसे लंबी नदी बता दिए दामोदर नदी, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि वेस्ट सिंहभूम याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाता है, कहाँ का, तो आपका झारखंड का, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपका वेस्ट सिंहभूम है, ठीक है। इसको कलेक्ट करके रखिए। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो चतरा हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम और सबसे छोटा चतरा हो जाएगा। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला, ठीक है। अगर सर्वाधिक जो क्षेत्र यानी कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, तो ये भी आपका वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। झारखंड में याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शंस कुछ भी नहीं समझ में आए ना कि सबसे ज्यादा वाला में कहाँ लगाना है, तो प्लीज वेस्ट सिंहभूम को लगाना। अगर आप लोग नहीं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे कि सर्वाधिक क्या है, तो प्लीज आप जो भी आपका जो वेस्ट जो सिंहभूम है, उसका झारखंड में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जंगल भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र भी सबसे बड़ा माना जाता है, एरिया वाइज में वन भी सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और सबसे जो लोएस्ट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 24 का है, ठीक है। याद रखिएगा 24 में जो क्वेश्चन जो आपका मार्च में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। तो उसमें पूछा था कि सबसे ज्यादा जो वन है वो किस क्षेत्र में है, ठीक है, झारखंड का किस एरिया में है, तो वो कौन सा था, तो वो आपका हो जाता जामताड़ा, ठीक है। मुझे अभी भी याद है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन तो वहां है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, तो जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। और लोहा की जो सबसे बड़ा, ठीक है, लो अयस्क का सबसे बड़ी खान कहाँ माना जाता है, ठीक है, खान, तो प्लीज याद रखिएगा नवा मुंडी, ठीक है, नवा मुंडी, ठीक है। प्लीज आप लोग नहीं लिख पा रहे होंगे ना, तो प्लीज क्लासेस को ना रोक रोक के लिख लेना ये सब चीजें, ठीक है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर कहाँ पे है, चिड़ियाघर याद रखिएगा, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, बोकारो, ठीक है। कहाँ पे, तो बोकारो चिड़ियाघर जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो अजायब घर, ठीक है, अजायब ये पूछ सकता है, अजायब घर कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में, कहाँ पे है, तो ये आपका रांची में है। कौन क्या चीज, तो आपका अजायब घर, ठीक है, कहाँ पे, तो ये आप याद रखना रांची में, ठीक है। सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो आप जमशेदपुर, ठीक है, कौन सा, तो जमशेदपुर है। ओके, नेक्स्ट क्या आप याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो अथर्न बांध बांध याद रखना कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो याद रखना तेनूघाट, ठीक है, तेनूघाट डैम याद रखिएगा, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और फिर सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना देखिए, सबसे बड़ा विस्फोटक जो कारखाना है जो आपका कहाँ पे है, तो गोमिया में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो गोमिया में है। इसी का जो आप 1956 में जो इसका स्थापना हुआ था, ये आपका 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज सब चीजें को रिटर्न करके रख लो, ठीक है। ये मत सोचो इतना छोटा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये जेपीएससी है दोस्त, कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई लेबल नहीं है, ठीक है ना। ये जेपीएससी का क्वेश्चंस का कोई लेबल नहीं है, ये छोटा बड़ा सारा क्वेश्चंस को पूछते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे चीज याद रखिएगा। हाँ, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं जेपीएससी एक ऐसा जो एग्जाम है आप हमारा झारखंड का, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूछता है, ठीक है। सिलेबस से बाहर कभी नहीं पूछा, मैं मतलब जितना मैं एनालिसिस की हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर तो क्वेश्चन जैसे कि 2024 में जिस तरह के क्वेश्चन पेपर वन के जो पूछे गए थे, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था, बट थोड़ा लेंदी कर दिया था, ठीक है। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा टफ कर दिया था, बट आप कह सकते हैं उसको कि वो आपका सिलेबस से बाहर नहीं था, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही वो लोग आप थोड़ा टफ करके और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को
सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो जाए। सबसे बड़ी नदी घाटी, ठीक है, परियोजना कौन सी है? तो ये होगा दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोलवास्त्री याद रखिएगा तो करगली, ठीक है, यानी कि करगली याद रखिए, कोलवास्त्री करगली याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे? तो बोकारो, ठीक है, बोकारो याद रखिएगा। सबसे एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, मुरी है, एल्युमिनियम के लिए आपकी मुरी, रांची, ठीक है। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक जलप्रपात, अभी जो मैं बताई कि सर्वाधिक जलप्रपात रांची में देखने को मिलता है। फिर सर्वाधिक प्रखंड, ठीक है, प्रखंड वाला जिला आप याद रख सकते हैं कि पलामू, ठीक है। कहाँ पे? तो आप रख सकते हैं कि कहाँ पे? पलामू। कितने हैं यहाँ पे प्रखंड? तो सबसे ज्यादा है, कितने? तो 21 माना जाता है, ठीक है। जिला वाला और इसमें कह सकते हैं कि सर्वाधिक जिला वाला जो कह सकते हैं कि प्रखंड, ये सॉरी प्रमंडल 7, 7 कहाँ पे मिलेगा? तो उत्तरी प्रमंडल, ठीक है, उत्तरी प्रमंडल में मिलेगा, ठीक है, उत्तरी प्रमंडल में, ठीक है। अब प्रखंड सबसे ज्यादा कहाँ प्रखंड देखने को मिलता है? तो पलामू में मिलता है, ओके। और 7 जिला कहाँ पे देखने को मिलता है? तो उत्तरी प्रमंडल में। सबसे बड़ा मेला, श्रावणी मेला देवघर में जो श्रावण में लगता है, वो झारखंड का ही है, तो वहां हो जाएगा। फिर सबसे अधिक जलकुंड सूरज कुंड, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ? सबसे जो जलकुंड जो होता है वो सूरज कुंड याद रखिएगा, ठीक है। कितना? तो 190 डिग्री फॉस्फेरस, ठीक है, 190 डिग्री फॉस्फेरस। और सबसे बड़ा लाह निर्यात केंद्र, लाह का जो निर्यात होता है, इंपोर्ट होता है, ठीक है, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो होता है, आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ से? तो टोरी, टोरी कहाँ है आपका? तो ये आपका लातेहार जिले में है, ठीक है। तो इतने सारे जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं जो नाम बताई हूँ, प्लीज इसको याद रखिएगा। और एक दिन पता है मैं क्या लाऊंगी? वन लाइनर, बस उसका जो जैसे कि प्रमुख धार्मिक स्थल को लेके आऊंगी, फिर जो भी प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं, ठीक वो ले, फिर चर्चित व्यक्तियों का उपनाम लेके आऊंगी, फिर जितने भी आपके स्थल हैं आपके जो भी, जैसे कि छोटा छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट है, ठीक है, उनका उपनाम, जैसे छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? नेत्रहाट को कहा जाता है। बंगाल का शोक किससे कहा जाता है? तो दामोदर का कहा जाता है। तो यही सब चीजें मैं लेके एक दिन क्लासेस में आऊंगी। अब पुराना एवं नया नाम, जैसे कि आप कह सकते हैं कि झारखंड धाम, झारखंड धाम का नया नाम क्या हो गया है? तो देवघर हो गया है। उसी तरह गोमो जंक्शन, ठीक है, गोमो जंक्शन सभी फिलहाल में, तो उसका नाम एक्सचेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन नाम से उसको कर दिया गया, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें मैं लेके आऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट नाउ कि अभी जो मेरा प्रेजेंट टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा लोएस्ट है, ठीक है, क्योंकि पेन मेरा वर्क नहीं करता है, ठीक है। और देन सेकंड चीज ये है कि जो स्क्रीन में मैं जो रिटर्न करती हूँ वो प्रॉपर वे में दिखता नहीं है। तो मैं जब भी फेस टू फेस आऊँ तो ये सारे चीजें का सोल्यूशन लेके आऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, क्लासेस को प्लीज शेयर और लाइक कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर प्लीज जल्दी से कीजिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात स्वर्णरेखा पर स्थित है? कौन ऐसा जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? ठीक है, स्वर्णरेखा अब यही पढ़े, दो नदी है, तो कौन कौन सा? हुंड्रू और दसम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जोन आपका गौतम धारा याद रखिएगा। कौन सा नदी? रारू नदी। और ये कहाँ हो जाएगा? लो तो उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, जलप्रपात, यहाँ पे देखिए वाटरफॉल, जलप्रपात और नदी, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं पेरवा घाग, ठीक है। पेरवा जो घाग है इसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, जो पेरवा जो घाग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में रिटेन हो, पेरवा घाग, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं कि पेरवा घाग कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, यानी कि अमानत हो जाएगा। बूढ़ा घाग कहाँ पे है? तो बुढ़ाही नदी पे है, ठीक है। आपका नौवा मंडी कहाँ पे है? तो आप कह सकते हैं कि नौवा मुंडी भी आपका कहाँ पे है? तो साउथ कोयल पे है। और लोध कहाँ पे है आपका? तो स्वर्णरेखा। तो इसका मैचिंग जो हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, 2 का आपका बी हो जाएगा, 3 का आपका सी हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअसली ये मैच है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो पूछा था कि करेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का 1 का ए, बी का बी, सी का सी, 3 का सी और 4 का डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। कि अभी देखिए, अभी आपका जो टाइपिंग है वो यहाँ से अच्छे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जोन्हा जो जलप्रपात है किस नदी तंत्र की सहायक नदी पर स्थित है, ठीक है। किस नदी, जो जोन्हा है आपका, जो गौतम धारा, वो किस नदी की सहायक तंत्र पर ये स्थित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा सिस्टम है, तो ये जोन्हा, जोन्हा जो बताई थी मैं, स्वर्णरेखा, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि लोध, ठीक है, लोध जलप्रपात किस नदी घाटी से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो है नहीं, ब्राह्मणी तो होगा नहीं, गोदावरी तो होगा नहीं, आप कह सकते हैं कि महानदी, ये सारी चीजें, ये आप ये महानदी गोदावरी ये आपके है ही नहीं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गंगा वैश्य हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम डैम को रिवर से मैच कीजिए, ठीक है। लिस्ट 1 में डैम दिया हुआ है, यानी कि तिलैया डैम, ठीक है। तिलैया डैम आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो तिलैया डैम को देखते हैं कि मिलाई कि तिलैया डैम है आपका, फिर उसके बाद दूसरा मैथन डैम है, फिर तीसरा आपका कौन सा है, तो कोनार है, फिर चौथा कोनार आपका कोनार में ही हो जाएगा, ठीक है। और तिलैया आपका बराकर में ही हो जाएगा, ठीक है। मैथन आपका दामोदर में ही हो जाएगा, और पंचेत आपका किस में हो जाएगा, तो दामोदर में ही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इसका भी सेम ही आएगा, ए का 1 आएगा, ठीक है, आपका बी का 2 आएगा, 3 का सी आएगा, और डी का भी आपका क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो इसका भी ऑप्शन, राइट ऑप्शन और नंबर ए ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्लेन करके बता दी हूँ, जैसे कि तिलैया है, तिलैया कहाँ है, तो दामोदर है, ठीक है। मिथैन कहाँ पे है, तो बोकारो में है, ठीक है। कोनार की किस कोनार जो नदी किस में है, तो ये आपका कोनार में है। और पंचेत जो है ये आपका पंचेत बांध किस पे है, तो ये आपका दामोदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डैम और डिस्ट्रिक्ट अब बताइए, ठीक है। कौन सा डैम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्या तिलैया डैम आपका हजारीबाग में है, क्या तिलैया डैम हजारीबाग में है, तो यस। कोनार क्या आपका कोडरमा में है, या फिर बोकारो क्या आपका बोकारो में है, या फिर चांडिल क्या आपका सरायकेला खरसावा में है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, तो ए का आपका 1 हो जाएगा, बी का भी आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, फिर सी का आपका 3 हो जाएगा, फिर डी का आपका 4 हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए कि तिलैया हजारीबाग, कोनार कोडरमा, और आपका बोकारो बोकारो और चांडिल का सरायकेला। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच डैम इज नॉट अ पार्ट ऑफ दामोदर कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो आपका डीवीसी है, जो दामोदर वैली कोऑपरेशन है, उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो तिलैया है, कोनार है, पंचेत है, या चांडिल है, ठीक है। आप लोग बताइए जल्दी से कि कौन सा नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि तिलैया जो बांध है आपका, जो तिलैया बांध पूछता है क्वेश्चन, ये झारखंड का, ठीक है, झारखंड का पहला ये बांध माना जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये डीवीसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो चांडिल डैम जो तिलैया जो बांध है, ये आपका कब आया था, 1953 में आया था, याद रखिएगा। और यही आपका फर्स्ट डैम प्रोजेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये आपका फर्स्ट डैम प्रोजेक्ट है जो कि डीवीसी में, डीवीसी यानी कि आप कह सकते हैं कि दामोदर वैली कोऑपरेशन में इसका मतलब पहला है ये, ठीक है, फर्स्ट इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। इसका जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर का। तो थर्ड यानी कि कोनार, कोनार किस में है, ठीक है, बताइए कि कोनार किस में है। कोनार क्या कोनार क्या आपका डीवीसी का हिस्सा है, तिलैया तो है, पंचेत है, या फिर चांडिल है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अरेंज द डीवीसी, ठीक है, इसको अरेंज करने बोल रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हजारीबाग में कोनार नदी, हाँ इसमें एक चीज और बताते कि कोनार नदी जो है ना, कोनार, ठीक है, ये आपका हजारीबाग, ठीक है, एच बी याद रखिएगा,
कोनार जो है आपका हजारीबाग, एच भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसमें अरेंज द डीवीसी डैम्स, ठीक है। तो करेक्ट जो इसमें पूछा दामोदर जो तंत्र है डीवीसी, वो बांधों का सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन सा, तो सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा ना, ठीक है, इसका राइट आंसर चांडिल हो जाएगा। मेरे को याद नहीं है, तो चांडिल जो है ये आपका सरायकेला खरसावा में आता है ना, ठीक है। अभी मेरे को याद आई, इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि तिलैया, कोनार और पंचेत, कोनार जो आपका बराकर में आता है ना, ठीक है, बराकर में आता है, तो यानी कि बराकर आपका आपका दामोदर वल्ली का सहायक नदी में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा मेरे को, तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा कौन सा, तो चांडिल कर लीजिएगा, ठीक है। चांडिल डैम तो अभी बहुत ही टूरिस्ट के लिए फेमस हो चुका है, ठीक है। लोग जितना पतरातू डैम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, उतना ही ज्यादा आपका चांडिल डैम को ही भी दिया जा रहा है, ठीक है। आपको बता दूं कि पहले जो जो वोटिंग वाला जो सिस्टम था, ठीक है, जो वोट के थ्रू लोग जो आप डैम को में घूमते थे, वो सबसे पहले आप चांडिल डैम में ही देखिएगा। पहले ये जो वोटिंग वाला जो ट्रेंड था ना, ये तो अभी ना आया है पतरातू डैम पे, ठीक है। मैं जब गई थी 2016 में चांडिल डैम, मैं उस टाइम वोटिंग की थी, ठीक है, चांडिल डैम में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, फिर इसको देखते हैं कि क्या है, अरेंज करना है किसके, डीवीसी बांध के क्रम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तिलैया है, कोनार है, पंचेत है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था, 1953 में आया था कौन सा, तो कोनार, तिलैया आया था, फिर कोनार बना है, उसके बाद फिर कौन सा बना है, तो ये आपका पंचेत बना है, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में आप हमको बताइएगा कि इसका जो क्या है आंसर क्या हो जाएगा, कि बोकारो डैम इज मैनुअली एसोसिएटेड विथ, ठीक है। बोकारो मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये बोकारो जो स्टील पावर प्लांट है, ये क्या करता है, वाटर सप्लाई टू स्टील प्लांट, यानी कि स्टील संयंत्रों को क्या करता है, ये तो जल को ये करता है, ठीक है। जल को जो भी स्टील प्लांट है उसको क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, तो जल का वितरण करते हैं, ठीक है, यानी कि सप्लाई करता है किसका, तो वाटर सप्लाई करता है कौन, तो बोकारो डैम, ठीक है। अभी भी आप देखोगे वहां पे जितने भी ये हैं आपके स्टील प्लांट, ठीक है, जितने भी आप बोकारो में स्टील प्लांट वगैरह जो देखते होंगे, ठीक है, कारखाने वगैरह जो भी देखते हैं, उसका जो वाटर का जो सप्लाई कौन करता है, तो वो आपको कौन करता है, तो आपके बोकारो डैम करता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक डेट मेंशन मुझे को करना है, हाँ। क्वेश्चन नंबर इसमें बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई और बिजली के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो कौन माना जाता है आपका, तो इसमें तिलैया डैम, ठीक है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। कौन, तो तिलैया डैम जो है ये आपका सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण ये माना जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है कि आपका आज का क्वेश्चन इतना ही था, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लासेस को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ओके। तो क्लास को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।